नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, जिसमें राज्य के किसानों के हित में पूर्व संवैधानिक सहमति के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष जो 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम ने 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एवं 14 लाख मीट्रिक टन जो अरवा चावल है और उपार्जन की अनुमति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखे गए पत्र पर बघेल ने कहा है कि दिसंबर महीने पर बीत जाने के बाद और अब तक पूरा बारदाना सप्लाई नहीं हुआ है। वहीं एफसीआई ने चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है। अब तक 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और यदि अभी भी अनुमति ना दी जाती है तो राइस मिलों में चावल जैम हो जाएंगे और जैम की स्थिति बनी रही तो सोसाइटी में धान उठाव नहीं होगा। तो सारे जो चावल है वो राइस मिल में जाम हो जाएगा। यदि राइस मिल जाम हो गया तो फिर हमारे सोसाइटी में धान उठाव कैसे करेंगे। तो बारदाना भी सप्लाई पूरी नहीं किए हैं अभी तक के, केवल 1,05,000 गठान सप्लाई किए हैं, जबकि दिसंबर अंत तक के 1,45,000 गठान देने की सहमति बनी थी। तो दोनों है, बारदाना भी है और एफसीआई में अनुमति है। तो इस मामले में पीयूष गोयल जी से पत्राचार भी पहले भी हुआ था और टेलीफोनिक भी बात हुई थी और फिर मैंने कल पत्र लिखा। तो सर, क्या समस्या के समाधान के लिए स्वयं आप मुलाकात? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडवानी और नहीं सर, गलत तो यह नाम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी और उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने आज विधानसभा परिसर स्थित में समिति कक्ष में नए वर्ष 2021 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। ये कैलेंडर छत्तीसगढ़ में नई सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर केंद्रित है। कैलेंडर के कवर पेज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुम्हार के चाक पर दिया बनाते हुए चित्र प्रकाशित किया गया है और चित्र के नीचे लिखा है गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। कैलेंडर का शीर्षक न्याय की बयार और सबो बर सबो डहर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन के कार्यालय में शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तेल चित्र पर यहां माल्यार्पण किया और उन्हें नमन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सेवा में त्याग और बलिदान हमारी विचारधारा है, यानी कि विचारधारा पर ही कांग्रेस चलती है। तो शांति, सद्भाव और भाईचारा हमारी परंपरा रही है। कांग्रेस के 136वीं वर्षगांठ पर हम अपनी विचारधारा और परंपराओं को कायम रखने की शपथ लेते हैं। देश की सेवा में और बलिदान हमारी विचारधारा रही है। शांति, सद्भाव और भाईचारा हमारी परंपरा है और कांग्रेस के 136वीं वर्षगांठ पर हम अपनी विचारधारा और परंपरा को कायम रखने की शपथ लेते हैं और देश की सेवा में हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। सर, कल आपने पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से आशंका भी व्यक्त की है कि कहीं न कहीं धान खरीदी प्रभावित हो सकता है। देखिए, दिसंबर महीने बीतने जा रहा है और अभी तक के पूरी बारदाना वो सप्लाई नहीं किए हैं और दूसरा एफसीआई में जो चावल जमा करने की जो अनुमति है वो नहीं दी हैं और अभी तक के 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है, लगभग आधा के आसपास। पिछले साल 83 लाख लिए थे, अभी 40 लाख के आसपास खरीदी हो चुकी है। ऐसे में यदि एफसीआई में जमा करने की अनुमति नहीं मिलेगी तो कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंचे।
जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन भी किया। इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो सदैव तत्परता के साथ ही जनहित में कार्य करती है। साहू ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और अंग्रेजों के अत्याचार से देश को बचाने और देश हित के उद्देश्य से पार्टी की स्थापना यहां पर की गई थी। तो देश की विकास की दिशा में हम सदैव अग्रसर रहे। आज हमारे लिए गौरव का दिन है। देश स्वतंत्र था, अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हमारा देश, हमारे लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई। उद्देश्य किया गया सर्वहारा वर्ग के विकास, देश की आज़ादी। उन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना की गई और उसमें लोग जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते पूरे देश को आज़ाद उन्होंने किया अंग्रेजी राज से। फिर कांग्रेस की सत्ता आई, सरकारें बनी और जो उद्देश्य था उसके अनुसार देश के विकास की दिशा में आगे बढ़े। तो आज स्थापना दिवस है। हम कांग्रेस जनों के लिए ये गौरव का दिन है, क्योंकि यही दिन था जिस दिन स्थापना हुई और आगे बढ़ा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विकास कार्यों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रमन सिंह को दिखाया नहीं जा रहा है और ना ही दिख रहा है जो कार्य इन 2 सालों में हुए हैं। ये बीते 15 सालों में नहीं हुए हैं। विकास का पैमाना 4 मंजिल घर बनाना और सड़क निर्माण कराना ही नहीं है, जीवन यापन का तौर तरीका और सुविधा उपलब्ध कराना भी विकास का पैमाना है। 2 वर्षों में हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई वे विकास के लिए बनाई हैं। हमारे कार्य का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जहां भारत में मंदी हुई लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं हुई। वो 15 साल में नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा था एक दिन, विकास का पैमाना क्या है। 4 मंजिल का बिल्डिंग खड़े कर देना, 6 लेन रोड बना देना, ये विकास नहीं है, ये सुविधा है। विकास है हमारी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुसार जीवन यापन का तौर तरीका उपलब्ध कराना, लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, लोगों को सुख शांति देना, ये मूल विकास का मंत्र है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन 2 वर्षों में जितनी योजनाएं बनाई हैं सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए बनी और उसका लाभ भी मिला। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, पूरे भारतवर्ष में मंदी हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ विकास ना किया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र जारी है और सदन में सरकार और विपक्ष के बीच जहां कई मुद्दों को लेकर नोकझोंक हुई, वहीं विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एनएचएम के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन आज तक उन दावों को पूरा नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में 10,000 स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं और नियमितीकरण को लेकर एक समिति बनाई गई है। तो समिति की 2 बैठकें हुई हैं और नियमितीकरण की प्रक्रिया भी की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का, समय पर वेतन मान देने का और साथ ही जो युवाओं को रोजगार देने का, आज लगभग सभी अधिकारी कर्मचारी जिनको ये आश्वासन दिया गया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बड़ा रैली निकाल करके प्रदर्शन किया। हमारे विद्या मितान अतिथि शिक्षक के रूप में 65 दिन से बैठे हुए हैं और जो अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित करने के लिए आज प्रतिपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया गया। इस स्थगन प्रस्ताव पर हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, सरकार के इसमें जवाब आए और चर्चा होने के बाद में उनके ऊपर सरकार विचार करे। लेकिन ये अकर्मण्य सरकार चुनाव में जीतने के लिए तो तरह तरह के इन्होंने लुभावने उनको घोषणा किए, नारा दिए, लेकिन जीतने के बाद में सारे वायदे भुला दिए। आज इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। तो नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे लॉन बराटू घर वापसी अभियान को दंतेवाड़ा में फिर से एक बार बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लाइन कराली में एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष 5 लाख से 3 इनामी नक्सली सहित कुल 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पित जो नक्सली हैं कई छोटी बड़ी घटनाओं में शामिल थे।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सदन में खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने भी अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाया। अवैध प्लांटिंग यहां पर की जा रही है, उसको लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने खैरागढ़ और छुई खदान में अवैध प्लांटिंग का मुद्दा उठाते हुए आवास और पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि 6 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। जिन्होंने कॉलोनी बनाई उनको नहीं, बल्कि जिन्होंने जमीन खरीदी उनको नोटिस दिया गया। तो देवव्रत सिंह ने इस मामले की जांच की मांग की। अवैध प्लांटिंग मामले पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि 10 अवैध प्लांटिंग करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण भी किया है। इस पूरे मामले में मंत्री ने गलती स्वीकार की और मामले में मंत्री ने समक्ष जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का भी ऐलान कर दिया। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में खैरागढ़ नगर पालिका परिषद और छुईदा नगर पंचायत, ये राजनांदगांव और कवर्धा के बीच में ये दोनों शहर पड़ते हैं। और राजनांदगांव कवर्धा के बहुत सारे भूमाफिया लोगों ने लगातार बहुत सारी अनाधिकृत, जिसमें कि विकास और कोई विन्यास नहीं हुआ है, ऐसी कॉलोनियाँ बना दी, जिसमें कि गायत्री नगर है, जिसमें कि श्री राम नगर है, जिसमें कि मतलब विद्यानगर, इस तरह की कॉलोनियाँ बना दी, जिसमें बहुत सारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने अपनी जीवन। खैरागढ़ और छुई खदान में अवैध प्लॉटिंग के संबंध में आज का ध्यानाकर्षण माननीय विधायक श्री देवव्रत सिंह जी के द्वारा किया गया था। ध्यानाकर्षण का जो विषय था उसके हिसाब से खैरागढ़ और छुई खदान में अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया गया है। इसके बारे में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग राजनांदगांव ने कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ के जो 10 लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे उनके विरुद्ध नोटिस दिया है। तो चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को सिटी कोतवाली के द्वारा 3 घंटे में गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। सिटी कोतवाली गरियाबंद ग्राम मजरकट्टा मुख्य मार्ग स्थित साई एग्रो इंडस्ट्रीज के संचालक कोमल साहू द्वारा अपनी दुकान से बिल्डिंग करने में उपयोग होने वाले सामान की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यानी कि जो बिल्डिंग किया जाता है जिस सामान से, वो सामान यहां पर चोरी हो गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को उसके मजरकट्टा स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे को पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार किए गए चोरों से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। उसी के साथ छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। यहां की जनता की बेहतरी के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि बीते 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 2 दर्जन से भी ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने बीते 2 सालों में राज्य की भूपेश सरकार पर किस तरह से उपलब्धियों को सराहा है, कि आखिर सरकार ने किस तरह से उपलब्धियां यहां पर की हैं, क्या कुछ सराहना के पात्र यहां पर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पिछले 2 वर्षों में की गई कोशिशों की राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहना हो रही है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने गरीबों को घर उपलब्ध कराने, वर्षा और भूजल को सहेजने, पंचायतों का सशक्तिकरण करने, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने समेत अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की। मैंने कहा ना कि 2 साल में जितना काम हुआ उसका परिणाम है कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर पूरे भारतवर्ष में हमारा राज्य आते रहा है, अभी भी आ रहा है। उनका कहना है 2 दर्जन से अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है भारत सरकार के द्वारा। चाहे वो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे कोविड के दौरान क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की बात हो, चाहे मध्याह्न भोजन बंद होने के बाद सूखा राशन बच्चों को पहुंचाने की बात हो, चाहे पंचायत में काम करने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ पूरे देश में स्वच्छता में अग्रणी रहने की बात हो, अनेक विषयों में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। अनेक छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने 2 दर्जन से अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिलने को लेकर हर प्रशंसा यहां पर जताई और उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से विकास हो रहा है, आने वाले समय में प्रयास जो है वो सराहना के पात्र होंगे। भूपेश बघेल सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कुशलता और सफलता का परिचय दिया है, जिसका ये परिणाम है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार को गरीबों को घर देने के लिए 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार मिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।